दोस्तों हमने कल शाम की वीडियो में देखा था कैसे यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के टैरिफ के धमकी को साइड हटा के रख दिया है। साफ साफ कह दिया कि देखिए, भारत और चीन के ऊपर हम तो टैरिफ नहीं लगाने वाले, अब अमेरिका कितनी ही धमकी क्यों ना दे। अब दोस्तों उसके बाद हुआ यूं है, अमेरिका ने G7 के ऊपर सेम दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों G7 प्राइस कैप कोलिशन, आपको याद होगा, उन्होंने रशिया से निकलने वाले तेल पर पहले भी जो प्राइस कैप थी वो तय की थी, जिसके कम रेट पर ही वो रशियन ऑयल, अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते थे, यदि उनको पश्चिमी इंश्योरेंस से लेके बाकी शिपिंग सर्विसेज वगैरह की सुविधा लेनी थी। तो G7 प्राइस कैप कोलिशन काफी इफेक्टिव रहा था। तो अब ट्रंप यही धमकी दे रहे हैं कि G7 के सहारे भारत के ऊपर टैरिफ लगेगा। अब टेक्निकली टैरिफ है, लेकिन ट्रंप इसे सैंक्शन बुलाते हैं, तो इसलिए हमने भी सैंक्शन यहां पे लिख दिया है। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि अब ट्रंप कितनी ही धमकी क्यों ना दे दें, भारत रूसी तेल जोर शोर से खरीद रहा है। अगर हम अगस्त महीने के आंकड़े पर जाएं, तो हमने जो रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है वो मोर और लेस कंपेरेबल टू दैट ऑफ चाइना है। तो 3.1 बिलियन यूरो का चाइना ने खरीदा है, भारत ने 2.9 बिलियन यूरो का खरीदा है। तो क्लियरली भारत तो देखिए रूसी तेल खरीदेगा और ट्रंप के दबाव में भारत नहीं आने वाला। यहां दोस्तों हालांकि अमेरिका से दबाव हमें देखने मिल रहा है, लेकिन जो भी है भारत उसे हैंडल कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों यहां पे एक्स यूएस एनएसए जॉन बोल्टन, जो कि ट्रंप एरा में ही, ट्रंप 1.0 में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि देखिए, नवैरो जैसे आदमी को ना आपको बिल्कुल हल्के में लेना चाहिए। वो ऐसा आदमी है कि उसे अकेले आप छोड़ दीजिए, 1 घंटे बाद आप आके देखेंगे तो वो अपने आप से ही बहस करने लगेगा। वो इस प्रकार का व्यक्ति है। बाकी उनके शब्द हैं, ये एक साइड पीस है, इसको साइड में ही रहने दीजिए, इसको सीरियसली मत लीजिए। इसने पहले भी एक बार पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लड़ाई करवाने का प्रयास किया था, तो उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो क्या हुआ था वो कहानी भी आपको मैं यहां पर बताऊंगा। बाकी दोस्तों हम साथ साथ अगर आप देखें तो G7 के ऊपर क्या प्रेशर ट्रंप बना रहे हैं वो तो हम देखेंगे ही, बहुत ज्यादा मीडिया में कवर किया गया है। फाइनेंशियल टाइम्स से ही दोस्तों न्यूज भी यहां पर ब्रेक हुआ है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिया ने रूसी तेल बड़े ही जोर शोर से खरीदा है। हालांकि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, वो भी कुछ वैसे ही, अगर आप देखें तो थोड़े लुनेटिक हैं, तो उन्होंने भी कुछ वैसी ही बातें कही हैं। ट्रेड डील तब होगा जब रूसी तेल इंडिया लेना बंद कर देगा। तो इंडिया ने कह दिया देखिए जी, रूसी तेल तो आएगा और काफी जोर शोर से आएगा। यहाँ पे दोस्तों हम साथ साथ पीटर नवैरो ने क्या किया है, आपको याद होगा, पीटर नवैरो वही व्यक्ति हैं जिसको आप लोगों ने ट्विटर में बहुत विशेष प्रेम दिया, और उनके हर ट्वीट के बाद अब कुछ ऐसे ही कम्युनिटी नोट्स आने लगे हैं। तो जी हाँ, उन्हीं की बात हो रही है, तो इनके बारे में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचता है, एक बार वो भी जरा हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पर सबसे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों, ट्रंप अब G7 की ओर भाग पड़े हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कह दिया है G7 को कि आप स्टीप टैरिफ लगाएं भारत और चीन के ऊपर। आज दोस्तों G7 के ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी बैठक भी होगी, और ये लोग इस पर चर्चा भी करने वाले हैं, जो यूएस का प्रपोजल है कि क्या नए मेजर्स लगाए जाएं ताकि रूसी तेल कम से कम मार्केट में जाए। तो उसपे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोजल है कि 50 से 100% टैरिफ लगाया जाए उन सभी मार्केट पे जहां जहां रूसी तेल जा रहा है, जैसे कि भारत। अब दोस्तों इस पर आज चर्चा होगी, दरअसल एक वीडियो कॉल होने वाला है, उसके बाद सारी चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। हालांकि यहां पे बता देता हूं, ऐसा ही दबाव कल तक ईयू पे भी ट्रंप बना रहे थे, लेकिन ईयू ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, यदि हम ऐसा करेंगे तो इसके इकोनॉमिक रिस्क हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे टैरिफ लगाएंगे तो हमारे ही लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, हमारे ही यहाँ इन्फ्लेशन आएगा, वैसे ही लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, साथ साथ अगर आप देखें तो रिटेलिएशन भी होगा, तो हमें भी मार्केट लॉस सहना पड़ेगा। इसके सिवा भारत के साथ जो एफटीए चल रहा है वो भी जियोपर्डाइज हो जाएगा। कहीं ना कहीं स्मूथ टॉक्स चल रहे हैं, आज ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ है भारत, तो उसमें हम ये सब करके भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करने वाले, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ट्रंप स्वयं मार लें। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इंडिया के ऊपर जो यूएस प्रेशर है वो कंटिन्यूअसली ऑन है, लेकिन इंडिया भी बड़ा ही रेजिलियंट है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक, उनका फोटो लगाया था, लोड नहीं हुआ। हावर्ड लुटनिक अगर आप देखें तो उन्होंने पब्लिकली ये कह दिया कि देखिए, ट्रेड डील बाद में, पहले इंडिया रूसी तेल बंद करे। हालांकि यहां पे आपको बता देता हूं, इंडिया ये सब हार्वर्ड लुटनिक वगैरह के धमकी को सीरियसली नहीं ले रहा। हमने रूसी तेल इंपोर्ट किया है, और अगर आप देखें तो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, फेवरेबल प्राइसेस ऑफर कर रहा है, तो हम क्यों ना लें।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने साफ-साफ कहा, ये जो यूएस टैरिफ लगाता है, अनजस्टिफाइड है, अनरीज़नेबल है। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें अगस्त महीने में, तो भारत ने 2.9 बिलियन यूरो का क्रूड ऑयल खरीदा है, चाइना ने 3.1 बिलियन का खरीदा था। तो हम मोर और लेस चाइना जितना रशियन क्रूड ऑयल ले रहे हैं। ये सभी डेटा दोस्तों सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर से लाया गया है, जो मीडिया में कोट किया जा रहा है। आगे अगर आप देखें तो हम भले क्रूड ऑयल रशिया से ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट अगर आप देखें तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हुआ है वो 3.6 बिलियन यूरो का हुआ है, जिसमें 2.9 बिलियन यूरो का क्रूड ऑयल है, बाकी कोल है, थोड़ा गैस है और बाकी चीजें हैं। वहीं अगर आप देखें चाइना के लिए ये आंकड़ा है अगस्त महीने में 5.7 बिलियन यूरो। तो ओवरऑल फॉसिल फ्यूल में हम चाइना से काफी पीछे हैं। नंबर 3 पे दोस्तों तुर्की है। तुर्की की बात करें तो वो 3 बिलियन का रशियन फॉसिल फ्यूल मंगाया है, क्रूड ऑयल नहीं, फॉसिल फ्यूल, जिसमें 1.2 बिलियन का पाइपलाइन गैस है, 1 बिलियन का बाकी इंपोर्ट्स है, जिसमें अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल है, बाकी कोल है और बाकी ऑयल प्रोडक्ट्स वगैरह भी 1 बिलियन के इसमें इंक्लूडेड है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेसिकली, जिसमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बाकी चीजें हो गई, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया। तो इस तरीके से आंकड़े बड़े बड़े क्लियर आ रहे हैं कि अमेरिका कितना भी प्रेशर बनाए, भारत देखिए रूसी तेल जोर शोर से खरीद रहा है और आगे भी खरीदेगा। अब आते हैं दोस्तों ट्रंप के अटैक डॉग पीटर नवैरो के ऊपर, है ना? अब ये जो नवरो आदमी है, जैसा एक कमेंट में आया था मुझे, नवरो का मतलब गुजराती में होता है जो खाली बैठा है, तो कुछ वैसा ही लग रहा है। पूर्ण रूप से वो खाली बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो अब वो आए दिन सुबह उठते हैं, शाम होते-होते एक ना एक बार भारत को बोल के ही जाते हैं कि देखिए भारत तो क्या है, वो क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट है और वो सारी बातें। तो अब यहाँ पे दोस्तों यूएस एनएसए हैं, ये जॉन बोल्टन, इन्हीं के घर में अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एफबीआई के रेड वगैरह भी डलवाए थे, अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो इन्होंने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि देखिए पीटर ऐसा आदमी है, पीटर नवैरो की बात हो रही है, जो भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ, लॉन्ड्रोमैट और वो सारी अलग-अलग चीज़ों से संबोधित करते आए हैं। तो उन्हीं को कहा कि देखिए वो ऐसा व्यक्ति है ना, उसको अगर आप अकेले भी छोड़ देंगे तो वो खुद से आर्ग्यू करने लग जाएगा। तो उसी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए जो ये हैं पीटर नवैरो, उन्होंने एक बार पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में भी लड़ाई करवाने का प्रयास किया था। जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, देखिए एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बता रहे, लेकिन जो उनकी बातों से लग रहा है ये ट्रंप के फर्स्ट टर्म की बात है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए दोनों ही लीडर्स मिलने वाले थे। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे चर्चा होगी, चाइना हो गया और बाकी चीजें जहाँ पे इनॉर्मस थ्रेट्स हम फेस करते हैं, और चाइना के साथ थ्रेट हम दोनों का ही देश, आपका भी यानी भारत भी और यूएसए भी, इस पूरी की पूरे सेंचुरी के लिए फेस करने वाला है, ये बात मान के चलिए, हम भी मान के चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा कन्वर्जेंस है। भारत और यूएस के अगर लीडर्स आए तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि ट्रेड के मुद्दे पीछे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस वक्त तो कन्वर्जेंट एनर्जीज जुड़नी चाहिए इस मुद्दे पे बात करने के लिए, जिसमें क्लियरेंस फ्रॉम द टॉप चाहिए, क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। तो इसी पे उन्होंने कहा कि जब इस पर हम पूरा प्रॉप अप कर रहे थे कि कैसे चर्चा करनी है, क्या कन्वर्जेंस हो सकता है, उस बीच में पीटर नवैरो टपक पड़े और आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कान भरने लगे कि देखिए कैसे इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, इसके लिए आप पीएम मोदी से ये बात कीजिएगा, वो बात कीजिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए इस प्रकार से यदि एट टॉप पीएम एंड प्रेसिडेंट के लेवल पे यदि कन्फ्रंटेशन होने लगी तो ये डिजास्ट्रस होता है देश के रिश्तों के लिए। तो हम कभी नहीं वैसा चाहेंगे, क्योंकि ये मौका है कन्वर्जेंट एनर्जीज को एक साथ सिनर्जाइज करके एकजुट होकर कॉमन थ्रेट पर फोकस करने का, ना कि तकरार का, क्योंकि पीएम और प्रेसिडेंट बहुत रेयरली ही एक साथ मिलते हैं। तो उस वक्त ये सब बाकी देखिए ट्रेड क्या है, उनका कहना है कि तो रोजमर्रा की बात है, डिप्लोमेटिक लेवल पे डेली इस पर टॉक्स हो रहे हैं, क्या फर्दर कर सकते हैं, चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है उसमें क्लियरेंस फ्रॉम द टॉप चाहिए होता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक साथ काम किया जाए, लेकिन उसको भी पीटर नवैरो ने बिगाड़ने का प्रयास किया था और लड़ाई करवाने का प्रयास किया था उन्होंने, ऐसा जॉन बोल्टन साहब का कहना है। बाकी उन्होंने कहा कि देखिए नवैरो को कोई सीरियसली अब लेता नहीं है, तो उसको कृपया करके इग्नोर कर दे, वो बस और बस साइड शो है। तो बाकी जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं वो चलते रहने चाहिए, वो बीच बीच में ऐसे ही अटैक डॉग का काम करते रहेंगे, डोंट टेक हिम सीरियसली। हालांकि दोस्तों इसमें जॉन बोल्टन साहब ने ट्रंप की साइकी को बड़े ही डिटेल में बताया। अब देखिए जॉन बोल्टन स्वयं ट्रंप फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एनएसए थे, फिर इनको निकाल दिया गया था और अब इनके खिलाफ एफबीआई रेड्स वगैरह भी हुए हैं। तो इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी जो सो कॉल्ड अमेरिकन डीप स्टेट है उससे एफिलिएटेड रहे हैं। आजकल काफी ज्यादा ट्रंप के खिलाफ बोल भी रहे हैं। तो ये उस जब आप समझ पा रहे हैं ये किस प्रकार के जूते पहने हैं,
तो तब ये ट्रंप के बारे में क्या कह रहे हैं, तो इसको आप सीरियसली ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं बड़ा क्लियर है कि ट्रंप इंटरनेशनल रिलेशंस को, उनका देखने का नजरिया कुछ ऐसा है। वो देखते हैं पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। वो कहते हैं अगर सामने वाले देश के लीडर के साथ ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री, ट्रंप का पर्सनल रिलेशन यदि अच्छा है, तो उनको लगता है कि हम दोनों देश का रिश्ता भी अच्छा है। इन शॉर्ट वो कह रहे हैं यदि ट्रंप के पर्सपेक्टिव से प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के रिश्ते गुड हैं, अच्छे हैं, तो इंडिया यूएस के रिश्ते भी गुड हैं। अब दोस्तों भले जॉन बोल्टन साहब भी कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, देश की लीडरशिप सिर्फ टॉप से नहीं चलती है, मतलब एक लेगेसी है जो आप कैरी कर रहे हैं सालों का, सालों साल से जो बनता आया है। आज भारत और यूएस के जो रिश्ते हैं, या भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, ये केवल पीएम मोदी की देन तो है नहीं। उसके पहले मनमोहन सिंह जी, उसके पहले वाजपेयी साहब, उसके पहले जितने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पिछले लगभग 60-70 सालों में, सब ने कुछ ना कुछ किया है, जिस वजह से रिश्ते आज उस स्टेज पर आए हैं। तो लेगेसी भी होती है और उसके बाद सिस्टमिक तरीके से ब्यूरोक्रेसी भी काम करती है, तब जाके उस देश के रिश्ते वैसे होते हैं। लेकिन ट्रंप को ऐसा नहीं लगता। ट्रंप को लगता है मेरा यदि उसके लीडर के साथ रिश्ता अच्छा, तो रिश्ता बहुत बढ़िया। अगर ब्राजील के लूला के साथ रिश्ता ट्रंप का खराब है, तो यूएस और ब्राजील का रिश्ता भी खराब है, जो कि आप देख भी सकते हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे। अगर आप देखें तो ट्रंप कुछ ऐसे ही ऑपरेट करते हुए दिख भी रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि देखिए भारत के पर्सपेक्टिव में ये अच्छी बात है, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में एटलीस्ट रिश्तों में कटुता नहीं आई। हालांकि बहुत प्रयास किया गया कि पीएम मोदी भी और ट्रंप में भी कुछ कटुता आ जाए, ट्रंप ने सब कुछ कह भी दिया। यदि पीएम मोदी भी उस वक्त कुछ वैसे ही जवाब दे दिए रहते, तो शायद रिश्तों को सुधारना अभी और कठिन हो जाता। लेकिन अब कह रहे कि देखिए रिश्तों में वापस एक नॉर्मलसी आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ वैसा देखिए हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपका दोस्त नाम लेकर के आए हैं, जिसमें वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, मिस मत कीजिए। इसके सिवा दोस्तों 17,999 में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, ये प्राइस वापस नहीं आने वाला। ये ऑफर 13 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। यूजी कोड KC10, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको इस कीमत पे मिलती है। इसके सिवा अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो 24,999 से स्टार्ट हो रही है, दोस्तों इसमें आपके लिए बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। 2 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रही है, इसके सिवा आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो आपकी मेंस की तैयारी हम ऑफलाइन कराएंगे, जिसमें आपको एकोमोडेशन, फूड, लॉजिंग, रहना, खाना, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं कर पाए प्रीलिम्स तो उस केस में अगले प्रीलिम्स और मेंस का जो क्रैश कोर्स होगा, वो आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, पिन कमेंट में लिंक है। यूज कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।